आज मैं उसी के आगे का पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो कराऊँगी, और मैं अभी आपको PDF सेंड करती हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, जो दिक्कत हो वो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 1, 2, -1 और 3, -2 से होकर जाता है, ठीक है। किससे होकर जाता है? 3 बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक। हमने 3 बिंदु निकालने का ये फॉर्मूला बताया था, ठीक। सबसे पहले 3 बिंदु से पास होने वाले वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें जनरल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। उसको हम तीनों पॉइंट से पास करा देंगे। हमने पहले 1, 1 से पास कराया, ठीक। 2, 2 से पास, 2, -1 से पास कराया, 3, -2 से पास कराया, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व करके आगे लिखा है। ये देखिए सॉल्व करके लिखा है, तो हमारे 5th, 6th, 7 इक्वेशन आई है। जब हमने इक्वेशन 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारी इक्वेशन बनी, C से C कट जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है माइनस करने पर, तो 2G - 4F = -3 = इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 6 और 7, ठीक, उसे भी करेंगे तब हमारा क्या आएगा 2GF। इसे और इसे सॉल्व करेंगे तब भी C कटेगा, तो इक्वेशन हमारी ये आएगी। इक्वेशन 8 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा F और G की वैल्यू आएगी। जो F और G की वैल्यू आई और C की वैल्यू जो भी आएगी हमारी, ठीक है, आप F और G और C की वैल्यू निकाल कर हम इक्वेशन में लगाएंगे, जो हमारी इक्वेशन मेन वाली हमें दे रखी है, ठीक। उसमें हम लगाएंगे और हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक। दूसरा देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने इतने से होकर जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से होकर जाता है जिसका केंद्र सरल रेखा पर है, ठीक। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसमें, जो 2 बिंदु हैं पहले हम उसे वृत्त की समीकरण से पास कराएंगे, ठीक। पास कराएंगे, हमारे पास इक्वेशन है वृत्त के समीकरण की जनरल, ठीक, व्यापक समीकरण। इसे हमने 2 पॉइंट से पास कराया। 2 पॉइंट से पास कराने पर इक्वेशन हमारी 2 और 3 आई। अब कह रहा था हमारा क्वेश्चन, जो वृत्त का केंद्र है वो सरल रेखा से होकर जाता है। वृत्त का केंद्र हम क्या मानते थे? -G, -F। अब बच्चे कहेंगे कि -G, -F माना, हमने तो पहले H, K माना, लेकिन हमारी उसमें इक्वेशन भी तो यही होती थी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a²। लेकिन ये हमको नहीं लेनी है, हमें लेनी है कौन सी? जनरल इक्वेशन के सेंटर लेनी है, -G, -F सरल रेखा पर। तो हमने जो हमें सरल रेखा स्ट्रेट लाइन गिवन थी, हमें 3x + 4y = 5 गिवन था, तो हम इसमें x की जगह -G और y की जगह -F कर देंगे, ठीक। इन 2, 3, 4 को सॉल्व करने पर G, F, C की वैल्यू आएगी और हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो इतने इतने से होकर गुजरता है तथा इसका केंद्र इस पर स्थित है, एक सरल रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी के जैसे करना है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 2, 2, -4, 8 से होकर गुजरता है तथा जिसका केंद्र सरल रेखा 2x + 5y = 2 पर स्थित है, ठीक। इससे आपको बिल्कुल सेम इसी के तरीके से करना है। अभी मैं आपको PDF सेंड करूँगी, इसके एक्सरसाइज की जो भी दिक्कत हो आप मुझे बताना, और एग्जाम्पल की आप उसके क्वेश्चन लगाइएगा और बताइए, क्योंकि इससे सर्किल से एक ना एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पीछे जो मैंने वीडियो में आपको फॉर्मूले वगैरह कराए हैं उनको पढ़िए, अच्छे से समझिए और उस पर बेस्ड बिल्कुल समझ कर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक यू।